जिन चीजों को हमें करने का हुक्म दिया है, जिन चीजों को हम करने के लिए दुनिया में आए थे, आज उन्हीं चीजों से मुसलमान को सुदूर है। अल्लाह की अजीम शान नेमत, सबसे कीमती और पेशवा जो नेमत है अल्लाह की अता करदा, वो ये है कि उसने हमें मुसलमान बनाया है। उसने हमें मुसलमान बनाया। अल्लाह की अजीम शान नेमत है ये। अल्लाह की नेमतों में ये अजीम शान नेमत है, उसने हमें मुसलमान बनाया है। और करम वाला करम नेमत देखी जाए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। क्योंकि इस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए अल्लाह के नबियों ने दुआ फरमाई थी। अल्लाह के नबी दुआ करते थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने के लिए, काश मुसलमान इन चीजों को तू जहन नशीन कर लेता, काश के ये चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती और ये चीजें समझकर हम जिंदगी बशर करते तो अल्लाह तबारक व तआला कैसी कैसी नेमतों से हमें सरफराज फरमाता, कैसी कैसी अजीब नेमतों से हमें फाइज करता। लेकिन हमने कदर नहीं समझी इस चीज की। आज भी समझिए मुसलमानों, आज भी समझने के लिए हमारे पास वक्त है। इस कीमती वक्त की आप कदर कीजिए। अल्लाह ने जिंदगी दी है ना, तो इस जिंदगी की कदर कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी एक ऐसी अजीम शान दौलत है जो सिर्फ हमें एक ही बार मिलनी है, दोबारा नहीं मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। इसकी कदर कीजिए और कदर करके अल्लाह के नेक बंदे बनो, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो, शुक्रगुजारी में अपनी जिंदगी बशर करो। तुम्हें दोनों जहां की अगर भलाइयां चाहिए, वरना ऐसे ही घरों में पड़े पड़े अगर हम दुनिया से चले गए तो कौन पूछने के लिए हमें आएगा। एक दिन जिस दिन जिस्म से रूह निकलती है ना, जरा सी देर का हंगामा होता है, जरा सी देर की थोड़ी कामनापुशी होती है, उसके बाद ले जाके कब्र के हवाले जिस दिन कर देते हैं ना, फिर हमें कोई पूछने के लिए नहीं आता। और ऐसा हो जाता है जैसे दुनिया के अंदर हम आए ही नहीं है। इसलिए तो किसी का ना घर ख्याल आया है कि कुछ काम कर जाए, हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए, खिदमत इस्लाम करके मरो, खिदमत इस्लाम करके दुनिया से जाओ, दीन का काम करो, घर में दीन का माहौल बनाओ, बच्चों को दीन तरबियत दो, बच्चों को दीन सिखाओ। इससे पहले खुद दीन की बातों पर अमल करो। अगर तुम बूढ़े हो गए तो ऐसा नहीं है कि दीन नहीं सीख सकते। ये मोबाइल पर कॉमेडियां, मटर गश्तियां, गंदी गंदी चीजें देखने के बजाय आज घर घर के अंदर सब मोबाइल का तो नशा बन गया है। जिस तरह पेट में खाना जाने से भूख खत्म होती है, इसी तरह अगर जिंदगी में पास मोबाइल नहीं है, वो अपने आप को अधूरा और कमजोर महसूस करता है। बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है और देखो पूरा जो है ना जिंदगी के अंदर मटर गश्तियां कर रहा है, उसको नहीं कर रही है। कि हमारी बाबा फरीद ने कहा था, सुतिया तेरे दाढ़ी आया भूर, तेरा आगा आ गया लेड़ा और लेड़ा हो गया दूर। समझा क्या कहना चाह रहा है ये अल्लाह वाला, ये अल्लाह का महबूब वली कहना चाह रहा है कि जो बहुत दूर था ना, जैसे जवानी, जवानी के बाद वाले लम्हात, फिर बुढ़ापे वाला, फिर तो मौत, इन चीजों को हम दूर समझते हैं ना, वो सारे तो नेड़े आ गए। तो मेरा कहना जैसे बचपना, जवानी, जवानी के बाद के लम्हात, इनके बीच के लम्हात, फिर बुढ़ापे के वो सारे अब दूर चले गए, अब सिर्फ करीब रह गया तो मौत रह गई है। इसीलिए उनका अगर सुतिया तेरे दाढ़ी आया भूल, आगा तो आ गया लेड़ा और लेड़ा हो गया दूर। तो आज भी हम इस जिंदगी की कदर नहीं करते। आज भी हमें जिंदगी की वैल्यू नहीं है। हम कितने लोगों को कंधों पर उठाकर कब्र के हवाले करके आए, लेकिन आज भी हमें अफसोस नहीं है कि आज किसी को हम कंधे के ऊपर सवार करके जमी दोष करके आए हैं, मिट्टी के हवाले आकर के आए हैं, जिस मिट्टी के अंदर आने का अल्लाह ने वाजिब तौर पर हुक्म फरमाया है। आने के लिए हमें खुद अल्लाह ने 1400 साल पहले, कितने साल पहले हमारे ऊपर हुक्म नाजिल कर दिया था। जब तक हमारे दुनिया में हमारा नाम निशान नहीं था, उससे
कितने साल पहले अल्लाह का कुरान आया है और उसके अंदर अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि इसी से तुझे पैदा किया है, इसी में तुझे दफन करूंगा और इसी से क़यामत के दिन में तुझे वापस उठाऊंगा। तो सारी चीजों का रोशन बयान अल्लाह का कुरान बता रहा है, समझने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों, सारी चीजें हमारे सामने है। आज किसी को हम झूठ दोष करते हैं, हवाले करते हैं, उस कुरान की सूरत को पढ़ते पढ़ते सबक नहीं लिया, कल हमारा भी नंबर लगने वाला है। आज किसी की फातिया बैठ कर फातिया में मीठा हम छेप रहे, कल हमारा भी नंबर लगने वाला है। आज किसी की फातिया में बैठ कर फातिया में जाकर चेहरा दिखाने के लिए हम गए, कल हमारे भी कोई चेहरा दिखाने आएगा। आज किसी के जनाजे में हम जाकर चेहरा दिखाया है, यहाँ कोई नेकी नहीं है, सिर्फ चेहरा दिखाना होता है। हम उसकी फातिया में नहीं गया तो कल मेरी फातिया में कौन आएगा? कल आज मैं उसके जनाजे में नहीं शरीक हुआ तो मेरे घर वालों ने मेरा से गुजरेगा, मेरे जनाजे में कौन आएगा? और लोग कहेंगे फला फला तो नजर ही नहीं आया, फला फला तो दिखो ही, वो तो दिखे ही कौन, वो तो हो ही कौन, मेरे तो गए काम, जनाजे भी कौन रहे हो। दुनिया भर की बातें बन गई, इसीलिए सोच के हम जनाजे में जाते। आज ये दिखावा रियाकारी के लिए हम किसी के जनाजे में शरीक हुए, कल को इसी तरह हमारे भी जनाजे में शरीक हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मुल्के फानी में फना हर शे को है सुन लगा कर कान, आखिर मौत है बारहा हुई तुझे समझा चुके मगर मान चाहे ना मान, आखिर मौत है। करबला के शिव सवारों से सबक लिखिए, खूब खाया हमने फिर के, इतना कुछ समझाने के बावजूद शरीफ के रोजों की फजीलत रमजान शरीफ के रोजों की फजीलत के बराबर है। एक रोजा इतनी बड़ी बरकतें रखता है कि पिछले साल के गुनाह को मिटा देता है, लेकिन नहीं, घूमने के बहुत मजे लिए कहाँ गया वो सारा का सारा ईद बन गया, गंदगी बन गई, गटर में गया। और नेकी कर लेता, रोजा रख लेता, जिंदगी के इस आशुरे के दिन की तो कदर करता, समझता, तो यकीनन तेरी जिंदगी के अंदर वो हिस्सा छूट जाता, तुझ तेरे एक साल के गुनाह माफ किए जाते, कब्र में जाते उसका सिला मिलता, हशर के मैदान में इमाम अली मकाम के जो सब बनी हुई होगी उसमें तो भी शामिल होता। लेकिन ऐसा तुमने नहीं किया, खा पी के वक्त गुजार दिया, ढोल बजा लिए, ताशर बजा लिए, शर्म नहीं आई। जो ढोल था सिर्फ यजीदी ने बजाया था। आज तुम भी अपने आप को हुसैनी कहने वाले, तेरे को समझा कि कितने लोग कितने आलिम दुनिया से चले गए समझाते, लेकिन तू नहीं समझा तो तू भी चला जाएगा। मत समझना मत, तू भी जाएगा एक दिन। तू समझ कर जाता तो तेरी भला फला और नाबूद होती, पूरी कामयाबी होती। नहीं समझ कर जाएगा तो मिलेगा क्या? समझाने वाले तो चले गए ना, वो तो बहुत कुछ मिलेगा। उनको नसीहत करना उनका काम था, नसीहत को तुमने नसीहत पर अमल नहीं किया, तुमने नहीं माना, आराम तुमने किया है तो उस आराम का बदला तुझे देना है। मान लेता तो तेरी दुनिया आखिरत संवरती, नहीं माना तो किसी का क्या जाएगा, तेरा बहुत कुछ जाएगा। ना मानने वाले, इसलिए कहा गया से कुदसी सरकार पर बातें, एक वक्त की जहाँ नमाज छोड़ता है ना बंदा है मोमिन, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। और इतना ही नहीं, नमाज दीन का सुतून कहा गया है। और तुमने सुतून किसको बनाया? पिताजी के खंभे को, ताजी बनाए खंबा की सुतून क्या था? खंबे को, दीन का खंबा नौजवान तेरे कंधे के ऊपर है, लेकिन तू दीन के लिए, नमाज के लिए, अकीद के लिए, नमाज लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए कभी घर से नहीं निकला। रोज घर से दिन चिड़िया बनकर टिप्पण लेकर निकलता है, लेकिन दीन के लिए कभी नहीं निकला। क्यों? अमल नहीं करता, खुद तो गुनहगार है। लोगों को क्या समझाएगा? पहले खुद नमाजी बन, मुत्तकी बन, अल्लाह का घर मस्जिद इतनी आलीशान 5 वक्त जहाँ से सफाई करनी होती है, उसमें आने के पहले तू आदर बना, तू वहां आकर अपने मुकद्दर चमका। 40 दिन तू आएगा, तुझे देख कर तेरा भाई आएगा, दोस्त आएगा, बाप आएगा, पड़ोसी आएगा। पहले तो नमाजी बन, खुदा समझ जाओ, ना समझेंगे तो मिट जाएंगे। हमारी दास्तान तक ना होगी, दास्तान हमें हिंदू मुसलमानों, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे, समझ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। चांद की तारीख आज 13 है और अंग्रेजी तारीख आज 9 है। किसी का स्पीकर मिस्टेक हो जाए, बड़ा करम मैं गुजारिश करता हूँ वो खबर करे। और उससे बड़ी गुजारिश है कि स्पीकर की फीस दे दीजिए करे, स्पीकर की फीस दिया करो। आदत नहीं पड़ी आज भी लोगों की, महीने के 70 रुपए लेते हैं, सुबह से शाम तक दिन की बात सुनाते, अभी भी लोगों की आदत नहीं पड़ी है। और तारा स्पीकर की फीस जमा करवाए।